आज मैं आपको बताऊंगा कि चंद दुकानदार जो होशियार होते हैं वो कौन से ऐसे ट्रिक यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स पर कि वो अपनी बात जो है वो आसानी के साथ मनवा भी लेते हैं। एक ट्रिक वो यूज़ करते हैं फेयर का। फेयर ये कि कस्टमर के दिमाग में उसको एक फेयर क्रिएट कर देते हैं। जैसे आप किसी वर्कशॉप पर जाते हो तो आपको वो ये खौफ पैदा करते हैं कि शुक्र है आप इन टाइम आ गए, अदरवाइज़ आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो नया करवाना पड़ना था। या जब भी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी हमारे अंदर फेयर क्रिएट कर देते हैं, शुक्र है आपका पेशेंट जो है वो इन टाइम हमारे पास पहुंच गया, अदरवाइज़ इसकी सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है। जब भी वो हमारे अंदर फेयर क्रिएट करते हैं तो फिर हम विलिंगली उनको पैसे भी दे देते हैं और जो भी वो कहते हैं हम टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करवा। जैसे टीचर हज़रात या प्रिंसिपल हज़रात भी ये ट्रिक यूज़ करते हैं कि बच्चे का टेस्ट ही इतना मुश्किल ले लेते हैं स्टार्ट में जब एडमिशन के लिए आते हैं कि वो कर नहीं पाते और पेरेंट्स में ये फेयर क्रिएट कर देते हैं कि इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, अब हमारे पास आ गया तो हम अब देखना इसको कैसे पॉलिश करते हैं। तो वो विलिंगली उसमें एडमिशन भी ले लेते हैं और उनको फीस भी ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, सपोज आपने शूज़ लेना है और आपका नंबर है, आपका रिक्वायर्ड है 38 नंबर और उसके पास 38 नंबर है ही नहीं, अगर उसके पास 39 नंबर होगा तो वो कहेगा ले लें, नंबर का इतना फ़र्क नहीं होता, अगर आप सॉक्स पहनेंगे तो ये इजीली सेट हो जाएगा। वही वाला दुकानदार उसके पास 37 नंबर है और आपको 38 चाहिए तो फिर वही वाला कहेगा कि ये खुल जाएगा, आप टेंशन ना लें। तो यानी वो अपनी चीज़ सेल करने के लिए या अपना मकासद को हासिल करने के लिए हमें जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रिक यूज़ करते हैं और हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं।